नमस्कार। इस वक्त हम हैं और न्यूज भारत के ऑफिस में हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता। आपको हम ले चलते हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ कभी लालू प्रसाद यादव और रंजन यादव आपस में चुनाव लड़े थे और लालू यादव को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और रंजन यादव यहाँ के सांसद हुए थे। फिर इसी सीट पर मीसा भारती रामकृपाल यादव से आमने सामने, जबकि पहली दफा 2014 में यहां से टिकट देने की बात राष्ट्रीय जनता दल की हुआ था तो रामकृपाल यादव का नाम पहले लिस्ट में था, लेकिन एन मौका पर मीसा भारती को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दे दिया और आनंद फानंद में बीजेपी ने रामकृपाल यादव को हायर कर बीजेपी से टिकट दे दिया और स्थिति वही हुई जो रंजन यादव लालू यादव के साथ। मीसा भारती को मुंह की करना पड़ा, हार खाना पड़ा और 19 में भी ये बात दोहराई गई और दोहराने के बाद फिर रामकृपाल यादव अपनी भतीजे मीसा भारती को शिकस्त दी और ये तीसरी बार है रामकृपाल जी हैट्रिक लगाएंगे, जीत का हैट्रिक लगाएंगे कि मीसा भारती हार की हैट्रिक लगाएंगे। इसी मुद्दे पर आपको ले चलते हैं हमारे एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी। क्या कहना चाहेंगे? चलिए, पहले ऑनलाइन न्यूज के दर्शकों को मेरा शुभकामना है और 1 जून को मतदान करें, भरपूर मतदान करें, जिसको दिल करे, जिस पार्टी को दिल करे आप करें, खुलकर करें मतदान, लेकिन अवश्य करें। हाँ, अब मुद्दा की बात करते हैं कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र की बात कि इस बार सबसे पहली बात है कि मीसा भारती को फिर से क्यों खड़ा किया गया, तीसरी बार क्यों दिया गया टिकट, क्योंकि पिछली बार का जो हार था वो बहुत कम मार्जिन से था, 40,000 के लगभग मार्जिन था, जो बहुत नॉमिनल कहा जाता है। तो इस बार लग रहा था क्या कि वो कुछ हमारे एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा और इस बार ये चीजें बदल सकती है। सर रितलाल यादव भी यहाँ उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी अभी भी देखी जा रही है। नहीं, खैर वो बहुत कैंपेन भी शुरू कर दिए थे, लग रहा था कि उनको टिकट मिल जाएगी क्योंकि ये राज्यसभा में थी। तो इस बार भी जो 2 फैक्टर काम कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में भी कि एक तो बागेश्वर धाम जो आए वहां पे उस क्षेत्र में नौबतपुर में आए तो वहां की पूरी फिजा को बदल दिया। दूसरी बात कि जब अभी प्रधानमंत्री जी जो विक्रम में गए उससे भी जो 10-15% की जो नाराजगी लोगों की थी या रहा होगा वो पूरा का पूरा पलट गया है, सीन बदल गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र इतनी सेंसिटिव क्षेत्र हो गई है कि यहाँ की जनता बहुत होशियार हो गई है। वो इस बार 100% रामकृपाल जी को भारी बहुमतों से जिताने जा रही है। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण सबसे बड़ा बात है कि देश की जनता, राज्य की संसदीय क्षेत्र की जनता जान गई है कि अगर रामकृपाल जी जीतते हैं तो एमपी बनेंगे और मंत्री भी बन सकते हैं। 2 बात। दूसरी कि अगर वो हारेगी तो भी एमपी बनेगी। ये सबसे बड़ा वहां की जो जनता है कि समझ में आ गई कि जो हारेगा वो भी एमपी रहेगा और जो जीतेगा वो भी एमपी रहेगा, तो क्यों नहीं हम रामकृपाल को ही भारी बहुमतों से जिताएंगे। तो हमारे बहुत ही मजेदार बात उन्होंने कहा कि जो हारेगी वो एमपी रहेगी और जो जीतेगा वो भी एमपी रहेगा। सबसे तथ्यात्मक बात यह है कि डॉक्टर मीसा भारती राज्यसभा सांसद है और वो हारने के बाद भी राज्यसभा सांसद रहेगी, जैसा कि एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी का कहना है। और रामकृपाल यादव भाजपा में अपडेट कद्दावर नेता है। इस बार अगर जीतते हैं तो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, बीजेपी की अगर सरकार बनी तो। और अगर मीसा जीतती है तो राज्यसभा से हाथ उनको धोना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा और लोकसभा में जाएंगे तो उनको एक घाटा हो जाएगा। रामकृपाल जी हार जाएंगे तो एक सांसद चला जाएगा, एक सांसद रह जाएगा। तो यहाँ की जनता, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ की जनता चाहती है कि मीसा हार जाए, राज्यसभा सांसद रहेंगे और रामकृपाल जी तो सांसद बनेंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू तो रहेगा ना, दोनों हाथ में लड्डू है। जो जीतेगा तो यहाँ की जनता समझ गई है, इस बात को समझ रही है, बखूबी समझ रही है और इसको लोग प्रचारित भी कर रहे हैं। और ये अगर दोनों में होंगे तो आप समझ लीजिए कि दोनों एमपी ही रहेंगे तो 6-6 करोड़ 10-10 करोड़ का जो इनका बजट आती है तो दोनों का तो पूरा राज्य का विकास हो जाएगा। पूरे नौबतपुर का, पूरे पाटलिपुत्रा संसदीय का पूरा भरपूर विकास होगा। जो जीता तो भी एमपी और हारा तो भी एमपी। मैंने चित भी मेरी पट भी। हाँ, ये बहुत बड़ी। और इसकी मिसाल बताता हूँ कि इस तरह के एक प्रोग्राम पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर हुआ था आज से पिछले 10 साल पहले। वहां भी इसी तरह के थे, एक राज्यसभा के सांसद
खड़े हो गए थे और यही नारा देकर उनको वहां पर वो हरा दिया गया था कि जो हारेगा तो भी जीतेगा और जीतेगा भी वो हारेगा। तो हार कर भी सीएम है। और आप इस तरह का आप देखिएगा, आप एक बड़ा सा आपको उदाहरण देता हूँ प्रमोद महाजन का। प्रमोद महाजन हार कर चले गए राज्यसभा में और बन गए मंत्री। जो जीता वो बना एमपी। तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए तो बहुत शुभ बातें हो गई कि जो हारा वो मंत्री बना, जो जीता वो एमपी बना। तो इस सेम तर्ज पर यहाँ भी दिखाई देगा कि आपको दिखाई देगा कि यहाँ भी ये दो एमपी बनेंगे और एक मंत्री जरूर बनेगा। सर इन तमाम बातों, तमाम जो अटकलें लगाई जा रही है, ये तो बीच की ये कहाँ सुनी है, आम लोगों के बीच जो चर्चा हो रहा है, ये हमारे एडिटर इन चीफ बता रहे थे। लेकिन वास्तविक जमीन की बात की जाए तो जमीन पर कुछ और ही माजरा है। रामकृपाल यादव भी यादव संपर्क से आते हैं और डॉक्टर मीसा भारती भी यादव संपर्क से आते हैं। दोनों में नूरा कुश्ती जारी है। एक चचा है, दूसरी भतीजी है। एक दूसरे के चचा के गोद में मीसा भारती भी खेली है, जैसा कि कहना है। तो चचा भतीजी का प्रेम आज तकरार में बदल गया है। दोनों अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग रास्ते और अलग अलग लाइन पर खड़े हैं, अलग अलग चौराहे और दोराहे पर खड़े हैं। सभी अपने अपने मुद्दे, अपने अपने स्टाइल में चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि नेशनल मुद्दा और स्थानीय मुद्दा को लेकर यहाँ भी वही सवाल है जो पटना साहिब का सवाल था। यहाँ का भी सवाल वही है कि यहाँ जो निचले स्तर के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर खास करके रामकृपाल यादव को जनता के पास सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि रामकृपाल जी का जो स्टेटस है वो हर सुबह उठते हैं और सीधे क्षेत्र में रहते हैं। मरनी हरनी कोई ऐसा कार्यक्रम गांव के कोई भी लोग है ऐसा नहीं कर सकता कि कोई प्रोग्राम में उनको सम्मिलित नहीं होते हैं। वो इजिली अवेलेबल हैं वहाँ पे। दूसरी तरफ आप पैरासूट की तरह से इनको भी कहा जा सकता है कि मिसा जी आई, जब वो राज्यसभा में रही तो वो उन्होंने कितना काम किया। जब तुलनात्मक देखते हैं लोग तो यहाँ पर समझ में आता है कि नहीं, बहुत सीनियर है और समझदार है और हमारा एक बीच का आदमी है, कहीं ना कहीं खरा तो हो ही जाता है। और अगर हम मीसा भारती के करते तो उनको मिलने में ही हमारी दिक्कत होगी। तो ये प्रॉब्लम जो आप लोग कह रहे थे रविशंकर जी के बारे में कि मिलते नहीं है, तो भी वही सेम चीज यहाँ पर आएगा। मैटर आ रहा है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र में बहुत इजी अवेलेबल हमारे सांसद रहते हैं, तो इनको देना है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा मैं बताऊँ ना कि अभी एक ही चल रहा है कि 2 MP चाहिए, कि दोनों MP मिलेगा। इसलिए इस आने वाले फैक्टर यही काम कर रहा है। सर बीजेपी का कोर वोटर पैशिशंबर, भूमियार, ब्राह्मण ये आते हैं। उसके बाद यादवों में भी रामकृपाल यादव का अपना कुछ कोर वोटर होगा जी। वहीं आरजेडी का कोर वोटर की बात की जाए तो यादव, मुस्लिम, मल्लाह ये भी कोर वोटर माना जाता है। तो कितना डॉक्टर मीसा भारती को जाएगा और कितना रामकृपाल जी को जाएगा, इस पर आप जैसा डिफाइन कर दीजिए। देखिए, एक तो पार्टी बेस पे अगर जाइएगा तो बीजेपी अभी बहुत वहाँ पॉजिटिव में चल रही है। और अगर व्यक्तिगत जाइएगा तो रामकृपाल जी भारी पड़ रहे हैं मीसा भारती से, क्योंकि मीसा भारती से लोगों को मिलना भी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो उनको मिलना ही बड़ा मुश्किल होगा। तो जो इजी अवेलेबल है और जो देश का नेता, जो नेशनल लीडर भी है, और साथ ही हम नेशनल जो लीडिंग पार्टी है हमारा बीजेपी है, उसके ये हैं। तो हमको लगता है कि आने वाले में ये बहुत पॉजिटिव चल रहा है। और ये दो मत नहीं होगा कि जीत का हार का माजरा इस बार बढ़ जाएगा। जीत का जो गैपिंग है रामकृपाल जी का बढ़ेगा, लाखों में आएंगे। तो आप सुन रहे थे इंजीनियर मदन गुप्ता, जो हमारे ऑन न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं। इनका कहना है कि रामकृपाल यादव एक बार फिर हैट्रिक मार सकते हैं। डॉक्टर मीसा भारती के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो पैरासूट के सदस्य हैं, पैरासूट से आते हैं। आम लोग से मिलने के लिए उनको काफी जद्दोजहद करना पड़ सकता है। जातीय समीकरण की बात की जाए तो जातीय समीकरण में डॉक्टर मीसा भारती पर रामकृपाल यादव 20 पड़ जाएंगे। और स्थिति अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मतदान 1 जून को है। अब जनता को निर्णय लेना है कि हम मतदान कहां करें। सोचें, समझें और सही तरीके से अपना मतदान करें। और मतदान के बाद क्या होगा इसके बारे में पूरा अध्ययन करें और पूरा सोच समझ कर अपने क्षेत्र के विकास के लिए सच्चे और अच्छे व्यक्ति को चुने। अपने मनस्थिति को मजबूत करके अच्छे व्यक्ति को चुने, ताकि आपके भविष्य को, आपके क्षेत्र को चारों तरफ से विकास कर सके। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत। नमस्कार। भारत
से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। OnNewsBharat.com